जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार जॉब विद अजीत जेडब्ल्यू में। मैं अजीत चौधरी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो आप सभी को जैसा कि पहले ही मैंने कल आपको एक सूचना के माध्यम से बता दिया था कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2026 के लिए जो भर्ती आने वाली है उसका नोटिफिकेशन 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। तो वही हुआ आपका आज यानी कि 31 दिसंबर 2025 को आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको यहां पर बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितने पद हैं, कितना आपको आयु में छूट मिला है और आपका क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या एग्जाम में नेगेटिव रहेगी या नहीं। तो आपकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा और एक बार मेरे सभी साथी जोर लगाकर के इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आपको जैसा पता है नोटिफिकेशन आपका कितने पदों पर जारी हुआ है और कौन कौन से पद हैं इसमें, इन सभी बातों को, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब तक हो सकता है ये भी प्रेडिक्ट कर देंगे और आयु में छूट मिली है कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इसको भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार धमाकेदार तरीके से क्लास को क्या कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। और यहां पर 32,000 आपका कितने पद हैं, 679 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए एक एक करके इसके जो पहलू हैं, क्या क्या पहलू इसमें बनाए गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे आपके साथ। तो चलिए बात करते हैं आपसे सबसे पहले। तो यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे कि आज की डेट है भैया 31 दिसंबर की डेट है मेरे लालियो। 31 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। अब इसमें पद कौन कौन से, सबसे पहले हम पदों की बात कर लेते हैं, आखिरकार इसमें पद कौन कौन से। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तरह के पद हैं। कितने तरह के हैं, 7 तरह के पद हैं, जिसमें आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि आपका सिविल पुलिस के महिला और आपके पुरुषों वाले पद हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर आरक्षी पीएसी वाले पद हैं इसमें, इसके साथ विशेष पुलिस बल जो होता है पुरुषों के लिए है केवल। और आपका देखो याद रखना इसमें यहां पर महिला बटालियन हेतु भी पद हैं और घुड़सवार के लिए भी पद हैं। यहां पर जेल वार्डर दोनों यानी कि महिला और आपका किसके लिए बेटा, याद रखना आपका यहां पर पुरुषों के लिए पद हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं वेतनमान की तो भाई 5200 से लेकर के 2000 आपका 20,200 तक ग्रेड पे 2000 का होता है इसका। उसके बाद ये लेवल 3 की नौकरी होती है, बढ़िया नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पदों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना जो आरक्षित पुलिस है उसके लिए कितने पदों की संख्या है, तो यहां पर 10,469 पद हैं। जो कांस्टेबल के लिए कितने पद हैं यहां पर, तो 10,469 है, जिसमें जनरल में इतने हैं यानी कि 4191, ईडब्ल्यूएस में 1,046 हैं, ओबीसी में आपके 2,826 है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 2,198, 208 आपके एसटी के लिए, ये हो जाते हैं सिविल पुलिस में। अगर मैं पीएससी की बात करूं तो याद रखना इसमें आपके 15,000 कितने हो जाते हैं बेटा, याद रखिएगा 15,000 यहां पर कितने हैं, 15,131 पद हैं पीएससी के लिए। तो बहुत बढ़िया यहां पर चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और अनारक्षित के लिए 6,060 पद हैं, ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए 1,512 हैं और आपके ओबीसी के लिए 4,083 पद हैं, एससी के लिए 3,176 और एसटी के लिए 300 पद पीएससी में आरक्षित हैं। आगे बात करते हैं, आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो आपके क्या है भाई, आपके यहां पर विशेष पुलिस है, जो आपकी एसएसएफ होती है उसमें आपकी विशेष पुलिस जो है आपके 1,341 पद हैं यहां पर। इसके बाद याद रखना जो आपका यहां पर क्या है, महिला बटालियन के लिए जो आपकी कहां पर है, गोरखपुर में, बदायूं में और लखनऊ में, केवल ये महिला आरक्षियों के लिए हैं और ये आपका 2,282 पद इसमें आपके यहां पर देखने को मिले हैं। घुड़सवारी की बात करेंगे तो घुड़सवार के लिए मेरे लाला याद रखेंगे कि 71 पदों पर यहां पर वैकेंसी निकली है। कितने हैं, 71 पदों पर यहां पर वैकेंसी निकल ली है ना। हाँ बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान, आपके हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी आप भर सकते हो इस फॉर्म को, है ना। उसके बाद अगर मैं जेल वार्डर की बात करूं तो याद रखना बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है ये, और इसके लिए यहां पर 3279 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आगे बात करेंगे तो आपसे यहां पर एक और जो जेल वार्डर महिलाओं के लिए यहां पे पद आरक्षित है,
6 पदों के लिए। तो याद रखना, जेल वार्डर आपका महिलाएं और आपके पुरुषों के लिए, दोनों के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ ही याद रखना, फॉर्म कब से भर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं आज से, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और याद रखना, आवेदन शुल्क है वो कब तक? तो 30 जनवरी तक। और संशोधन यानी कि जो शुल्क है वो जमा करने की तिथि कब है? तो वो आपकी 2 फरवरी 2026 तक है। आपको क्या करना है भाई फॉर्म भरने के लिए? सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा। यूपीपीआरबी पर जाकर के आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और अपना जो उसमें आपके मूलभूत दस्तावेज हैं वो मांगेगा, आपको वो फिल कर देने हैं और इत्मीनान से आपका ओटीआर हो जाएगा। फिर जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या क्या चीजें यहां पर मांगी गई हैं भाई, उन सारी चीजों को यहां पर हम देख लेते हैं। बढ़िया तरीके से चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और सारा कुछ मामला इसी में आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे याद रखना, जो आपका क्या है यहां पे आवेदन शुल्क, जो आपका फीस है वो आपकी सामान्य के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और आपका ओबीसी के लिए तो भाई 500 रुपए निर्धारित है। और यहां पर एससी के लिए, एसटी के लिए बेटा 400 रुपए का शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। इस बात का याद रखना। भर्ती के लिए कौन आपका आहार है, यहां पर कौन भर सकता है इस फॉर्म को? तो भर सकता है कौन? तो मेरे लालियो, इसका भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो, भारत में स्थायी रूप से निवास करता हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि आपका कौन देखना, पाकिस्तान उद्भव ऐसा व्यक्ति जिसका स्थायी निवास भारत में है लेकिन उसका यहां पर चीजें दिखा रहा है कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तंजानिया, इससे यहां पर प्रव्रजन करके आया हो, तो यह भी आपका फॉर्म यहां पर भरा जा सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए या केरल का भी व्यक्ति यहां पे फॉर्म भर सकता है। उत्तर प्रदेश इतना उदार है कि सभी के लिए ये अपना दिल खोल करके रखता है। सभी आइए आपके प्यारे उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही शैक्षिक अर्हता क्या है भाई? तो याद रखना, इसमें शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है भाई, क्लियर हो जाए एकदम। शैक्षिक अर्हता क्या है? तो याद रखना 12वीं, यानी कि आपको केवल 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पास होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, 12th पास इसमें मांगा है। एक बार सेशन को यहां पर शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से। आगे अगर मैं बात करूं तो याद रखना, इसमें जो आपका अपियरिंग वाले, याद रखना जो अपियरिंग वाले हैं यानी कि जो 12th में हैं अभी, वो आपके पात्र नहीं रह जाएंगे इस भर्ती में। इस बात को याद रखना, ठीक है? हाँ बिल्कुल। एज रिलैक्सेशन के लिए हम यहां पर आपका ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। यूपी आपका जो कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन है वो यहां पर आपको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम आपको 3 साल की छूट तो यहां पर मिलेगी मिलेगी, इस बात को यहां पर देखा जा रहा है। अगर बात करें तो आपकी ये अधिमानी परीक्षा है, अधिमानी आपकी अर्हताएं हैं, यहां पर ये बातें बताई जा रही हैं कि जिसके पास बी प्रमाण पत्र है भाई उसको वरीयता मिलेगी। यहां पर कुछ आपका यहां पर डोएक, आपको जो सोसाइटी, जो आपकी डोएक सोसाइटी होती है उससे आपने अगर यहां पर ओ लेवल प्राप्त कर रखा है तो आपको यहां पर वरीयता दी जाएगी। अगर मैं अब सबसे बड़ी बात आती है यहां पर, महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो बेटा क्या है? आपका एज है। क्या है यहां पर? एज है, इस बात को याद रखना। और आपका ट्विटर कैंपेन चलेगा एज रिलैक्सेशन के लिए, निश्चित हो जाइए। बढ़िया तरीके से आपको यहां पर एक परिणाम जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष अभ्यर्थी, सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी का जन्म कब से कब तक हुआ है बेटा? 1/7/2025 से लेकर को 18 वर्ष हो जानी चाहिए। तो जो आपका 18 वर्ष है वो कब से मांगा है मेरा लालियो? याद रखना 1 जुलाई से मांगा है, क्योंकि आपको पता है अगर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसका जो एज है वो आपका जुलाई से कंसीडर करते हैं। अगर जनवरी से लेकर के जुलाई के मध्य आता है तो जनवरी से करते हैं। तो भाई दिसंबर में आया है तो इसका मतलब है 1 जुलाई को 2025 को जिस पुरुष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष पूरी कर लिया हो और 12th कर लिया हो और हाइट 168 हो तो भैया फॉर्म भर देना बढ़िया तरीके से। उसके बाद 22 वर्ष की ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, इस बात को याद रखना। जो आपका 1/7 से लेकर के 1/7/2000 यहां पर 25 को कितना हो जाना चाहिए? 18 वर्ष हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो आपका 2 जुलाई 2003 से लेकर के यहां पे 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। ये जनरल वालों के लिए है, समझ में आया? ये जनरल वालों के लिए है बेटा। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, ये पुरुषों के लिए था। अगर मैं यहां पर महिलाओं की बात करूं तो याद रखिएगा 1/7 को ही कंसीडर किया गया है, 18 वर्ष और अधिकतम यहां पर 25 वर्ष। तो पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु यहां पर प्राप्त
होनी चाहिए। उसके बाद याद रखना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आपके कहां पर हैं, केवल और केवल बेटा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनको यहां पर छूट दी जाएगी एज में। लेकिन याद रखना जो बाहरी आपके राज्यों के यहां पर आएंगे, डोमिसाइल बाहर का लेकर के, तो उनको छूट नहीं दी जाएगी। वो कंसीडर इसी एज में किए जाएंगे, महिला या फिर आपका पुरुष। बातें समझ में आई? तो आप आगे जानेंगे कि इसमें क्या छूट कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तो भाई आपका यहां पर छूट नहीं दी गई है अभी, ये याद रखना। तो छूट आपकी जो एज में छूट थी, वो आपकी एज में जो छूट थी वो मेरे लाल लालियों नहीं मिली है, यानी कि नहीं दी गई है। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। तो सामान्य के लिए जिस भी अभ्यर्थी का 2/7/2003 से जन्म हुआ है और कब तक 1/7/2007 के बीच में है, वो फॉर्म भर सकता है। महिलाओं के लिए 2000 से लेकर के 2007, तो 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक फॉर्म भर सकते हैं, जो आपके कौन है, सामान्य वर्ग के और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बात करें अनुसूचित जाति के लिए, और यहां पर उनके लिए भाई आपकी 5 साल की छूट है। तो जिनका आपका डीओबी कितना है, 2/7/98 से लेकर के 1/7/2000 तक है, वो आपका एससी कैटेगरी वाले फॉर्म भर सकते हैं। और ये महिलाओं की बात करेंगे तो 2/7/95 से लेकर के 1/7/2007 वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये महिलाओं के लिए है। यहीं पे अगर मैं आगे बात करता हूं तो अनुसूचित जनजाति के लिए याद रखना बेटा, यहां पे भी एससी के लिए और एसटी के लिए, और यहां पर ओबीसी के लिए, तो तीनों के लिए 5 वर्ष की छूट यहां पर दी गई है। ये बात आप याद रखना, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट है। ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश के कर्मचारी अभ्यर्थी अधिकतम, उनको क्या है, वो उनको भी आपका 5 वर्ष की छूट यहां पर दी गई है। बढ़िया तरीके से चीजों को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर मैं भूतपूर्व सैनिक की बात करूं तो यहां पे 3 वर्ष, और बढ़िया तरीके से चीजों को आप यहां पर देखते रहिए। आगे बात करें तो भाई चरित्र कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक स्थिति की देख लेते हैं भाई, तो क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ये आपकी एक रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद यहां पर और क्या बताया है, और बताया भाई भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। तो आपको पता है सबसे पहले इसमें रिटन होता है, रिटन के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका यहां पर मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका, मेडिकल से पहले ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है। अगर मैं लिखित परीक्षा की बात करूं तो इसमें कितने विषय होने वाले हैं, लिखित परीक्षा सबसे पहला जो स्टेज होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, जिस रिटन एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसकी समयावधि 2 घंटे में 300 अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी। और बेटा इसमें 4 विषय होंगे, कितने विषय होंगे, 4 विषय होंगे। पहला सामान्य हिंदी, दूसरा पहला सामान्य ज्ञान होगा, दूसरा सामान्य हिंदी होगा, तीसरा यहां पर मानसिक योग्यता, या मैं कहूं इसको यहां पर मैथ्स होगा, और आपका रीजनिंग होगा। तो 4 सेगमेंट होंगे, सामान्य ज्ञान आपका और जीके जीएस होता है, आपका सामान्य हिंदी हो जाएगा, यहां पर रीजनिंग हो जाएगा, और रीजनिंग के साथ याद रखना आपका यहां पर मैथ्स हो जाएगा। ये 4 सेगमेंट आपके यहां पर पूछे जाते हैं। इसी के साथ आगे बात करेंगे तो इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा कि आपको क्या करना है। आपको यहां पर जो आपका क्या है, जो आपका यहां पर नेगेटिव मार्किंग है वो आपका नहीं है। तो इस बात को याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है भाई। यहां पर सीधा सीधा यहां पर लिखा गया है कि आपको क्या है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि जो आपके ये देखना कि 150 प्रश्न होंगे और ये 4 विषयों में से होंगे, और प्रत्येक का सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा। यानी कि कितने अंक निर्धारित हैं, 300 अंक निर्धारित है। यहां पर बढ़िया तरीके से ओएमआर बेस होगा। तो इसका मतलब है कि परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। कैसी होगी बेटा, परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, इस बात को याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एज रिलैक्सेशन के लिए यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर चलाई जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? और यहां पर अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हुई तो 1 से ज्यादा पाली में यहां पर चीजें आपकी कराई जाएंगी। ये यहां पर बता दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालेंगे ये बाद की बात है, और ये इसमें दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना यहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बड़ा एक प्लस पॉइंट यहां पर देखा जा रहा है। जो अभ्यर्थी यहां पर नेगेटिव मार्किंग से डरते थे तो उनके लिए बहुत ही यहां पर रियायत दी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे आपकी नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आगे बात करेंगे तो लिखित परीक्षा और आपकी जो शारीरिक परीक्षा है, मानक परीक्षण है, फिर दक्षता परीक्षा है, तो आपको अलग अलग तरीकों से यहां पे बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपका यहां पर क्या होगा भाई, अभिलेख परीक्षण होगा। बढ़िया तरीके से आपको अगर सभी मानकों पर अगर आप खरे उतरते चले जाते हैं तो यहां पर आपको नौकरी
दे दी जाती है और एक अच्छी खासी यहां पर नौकरी हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे जो अपने अपने डाउट्स हैं वो आपके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं एक एक करके यहां पर बताता चलूंगा बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं आपकी शारीरिक मानक परीक्षा क्या है। तो शारीरिक मानक परीक्षा के लिए याद रखना कि जो आपकी, भाई हो जा जल्दी क्लियर बढ़िया तरीके से, तो याद रखना क्या है भाई, तो जो आपके सामान्य है जनरल वर्ग के क्या कहते हैं आपके, तो पुरुष हैं, पुरुषों के लिए भाई यहां पर, तो अन्य आपके ओबीसी के, और याद रखना आपके जनरल के लिए, तो यहाँ पे जो ऊंचाई है, हाइट कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर चाहिए बेटा, कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। और जो आपकी अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं, यहाँ पे याद रखना इनके लिए 60 चाहिए, तो यहाँ पर आपको एससी भी कंसीडर करना है। तो जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर मैं सीना की बात करूं तो आपका बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि आपको 84 सेंटीमीटर का सीना चाहिए। और यहां पर अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए कितना चाहिए भाई, 77 चाहिए, और 82 फुलाने के बाद तो न्यूनतम जो है आपका फुलाव पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर का चाहिए, जो चेस्ट फुला सकते हैं। महिलाओं के लिए भाई हाइट देख लेते हैं। महिलाओं के लिए अगर हाइट देखें तो आपको जो आपके जनरल महिलाएं हैं, जनरल में आती हैं, ओबीसी में आती हैं, और आपकी यहां पर एससी में आती हैं, तो उनके लिए एक 52 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो आपकी एसटी में आती हैं उनके लिए बेटा एक 47 सेंटीमीटर की हाइट यहां पर चाहिए। और न्यूनतम वजन कितना चाहिए, न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं में। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, अच्छा किस किस सब्जेक्ट में से कितने आएंगे, चलो ये भी बता देंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हम आपके समक्ष वो भी चीजें लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मानक, जो शारीरिक मानक परीक्षण था वो आपको पता लग गया। फिर दक्षता की बात कर लेते भाई, क्या है इसमें, तो याद रखना यहां पर दक्षता में आपको क्या है, 4 पॉइंट आपकी कितनी है, 4 पॉइंट यहां पर याद रखिएगा किलोमीटर है, यानी कि 4800 मीटर दौड़ है, 25 मिनट में इसको पूरा करना है। ये आपका किसके लिए है, तो ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो उनको 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर कितनी देर में बेटा, आपको याद रखना है यहां पर आपकी 14 मिनट में पूरा करना है। इसको कितने मिनट में, 14 मिनट में। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसको 25 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपको ये फिजिकल की बातें हो गई, तो फिजिकल में समझ में आया होगा कि पढ़ाई आपका कितना है, 4.8 किलोमीटर मेल के लिए है भाई, 25 मिनट में करना है। और जो 2.4 किलोमीटर है वो फीमेल के लिए 14 मिनट में आपको रनिंग करनी है। ये आपकी रनिंग का मामला हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपसे आगे, तो और क्या दे रखा है इसमें, तो नेगेटिव का कहीं भी रोल नहीं है, तो इस बार एक अच्छा पॉइंट आपके लिए है। तो भाई आपको क्या करना है, जीएस के लिए और आपका हिंदी के लिए, तो बढ़िया तरीके से आपको अभी क्या करना है, इस चैनल से जुड़ना है और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। अब उसके बाद यहां पर छूट की बात करी जा रही है, लेकिन यहां पर कोई छूट का जो मामला है वो आपका देखने को नहीं मिला है ना। बढ़िया तरीके से उत्तर प्रदेश के जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसको 10% का यहां पर आरक्षण मिला ही मिला है, और आपको यहां पर चीजें देखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लंबवत आरक्षण की बात करिए तो ये आपको यहाँ पर एससी के लिए 21% है, एसटी के लिए 2% है, 27% यहाँ पर ओबीसी के लिए है। तो आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए 5-5 वर्ष की छूट दे दी है, लेकिन यहाँ पर आपकी एज में छूट नहीं मिली है। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2% आपका स्वतंत्रता सेनानी है, और यहाँ पर 5-5% देखो होमगार्ड के लिए 5% यहाँ पर क्या है बेटा, आपके जो पद हैं 5% पद बेटा होमगार्ड के लिए हैं। इस बात को याद रखना कि होमगार्ड को हल्के में नहीं लेना है। होमगार्ड्स क्या है, आपके 5% पद आपके होमगार्ड के लिए हैं, और यहां पर 20% पद जो है वो मेरे लालियो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कितने परसेंट, 20% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है और बढ़िया तरीके से चीजों को करते रहना है, और बढ़िया तरीके से चीजों को यहां पर बताते रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका नोटिफिकेशन है और बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है, क्योंकि आपको इसका इंतजार कई कह सकते हो यहां पर दिनों से था, और बढ़िया तरीके से आपको चीजें यहां पर करते रहना है। अब देखो, अब महिला अभ्यर्थियों की जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका विवाह हो चुका है, वो क्या करेंगी, उनके लिए बेटा स्पष्ट लिख दिया है इसमें कि महिला अभ्यर्थियों द्वारा, क्या लिखा है इसमें, याद रखना, महिला अभ्यर्थियों द्वारा, यहां पर चीजें क्या लिखी है, महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष का निर्गत जाति प्रमाण ही मान्य होगा। तो कौन से पक्ष का होना चाहिए, पिता पक्ष का होना चाहिए। समझ में आया, एक बार सभी साथी बता दीजिए बेहतरीन तरीके से, पिता पक्ष का होना
चाहिए भाई जाति प्रमाण पत्र। शादी हो जाए फिर भी आपका क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि पत्ता पक्ष का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चीजें आपको और दिखाते हैं क्या मांगा है भाई इसमें। तो आप ओटीआर कर लेंगे, ओटीआर करके आप आराम से चीजों को यहाँ पर भरते हुए चलेंगे तो आप अपने जो फॉर्म भरने का जो मामला है वहां तक पहुंच जाएंगे और बढ़िया तरीके से आपको चीजें, एक नंबर मिल जाएगा, यूनिक ईमेल आईडी डालनी है, अपना नंबर डालना है और ओटीआर नंबर यहाँ पर हो जाएगा। और आपको बेटा डिजी लॉकर अकाउंट यहाँ पर सत्यापित करने के लिए आपको करना पड़ेगा। डिजी लॉकर अकाउंट के द्वारा ही चीजें यहां पर सत्यापित होंगी। तो वो आशा करूंगा कि आप चीजों को यहां पर कर लेंगे। तो फोटोग्राफ के बारे में दिया हुआ है और बढ़िया तरीके से हस्ताक्षर के बारे में है। पदों का चयन जो है वो आपको पता है कौन कौन से यहां पर चीजों में है। और आप देखो वरीयता, जैसे आप फॉर्म भरेंगे ना तो फॉर्म भरते समय आप उसमें वरीयता दे सकते हैं। फॉर्म भरते समय यहां पर क्या है, आप वरीयता दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं तो याद रखना, जब फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें वरीयता का चयन आएगा। कैसे आएगा कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपके कौन कौन से पद हैं, क्या आप पहले नंबर पर आरक्षी नागरिक पुलिस सेवा लेना चाहते हो क्या, दूसरे पर पीएसी और सशस्त्र बल लेना चाहते हो क्या, तीसरे पर घुड़सवार हो जाएगा, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल चौथे पर और पांचवें पर जेल वार्डर है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस इसमें डालनी पड़ेगी, अपनी प्रेफरेंस इसमें डालनी पड़ेगी अपने हिसाब से। तो वरीयता का चयन आपको अपने आप करना है। ये पुलिस अभ्यर्थियों के लिए, ये आपका मेल अभ्यर्थियों के लिए है और ये बेटा आपका फीमेल अभ्यर्थियों के लिए है। और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 3 पद आपके दिखे हैं। कौन कौन से, तो आरक्षी नागरिक पुलिस हो जाएगा जो सिविल पुलिस है, महिला बटालियन हेतु महिलाएं आरक्षी और जेल वार्डर के लिए। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य है। तो ये समझ में आया कि चयन करना अनिवार्य हो जाएगा। यहां पे जो भी वरीयता आपसे पूछी जाए उसको आपको बताना है, उस वरीयता को आपको देना है क्या आप चाहते हैं। फिर उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे और बढ़िया तरीके से यहां पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र हैं उनको यहां पर डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड कर देंगे। ये बातें इसमें बताई गई हैं और दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं यहां पर और आपका क्या है कि अगर आप कोई भी यहां पर इलीगल गतिविधि में संलिप्त होते हैं, आप पेपर कराने के लिए किसी और को बिठाते हैं या किसी और की जगह जाते हैं, तो भाई आपको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, आपको यहां पर धर दबोचा जाएगा। ये आपको याद रखना। और बोर्ड का निर्णय ही अंतिम मान्य होगा, सारा कुछ मामला बोर्ड ही आपको दिखाएगा। अब आते हैं पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम को यहां पर बताते हैं आपको कैसे कैसे आपको चीजें मिली है। तो सामान्य ज्ञान के याद रखना आपके लगभग यहां पे आपको कितने प्रश्न मिलते हैं, तो 38 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान के मिलेंगे। 37 प्रश्नों की बात करें तो बेटा 37 प्रश्न आपके यहां पर सामान्य हिंदी के मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे लगभग 20 प्रश्न आपके किसके मिलते हैं, तो यहां पे 18 से 20 प्रश्न आपके मैथ्स के मिलते हैं और 75 प्रश्न आपके किसके मिलेंगे, तो याद रखना 75 प्रश्न यहां पर मिलते हैं आपके मानसिक अभिरुचि के। ठीक है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, तो 75 यहां पर कितने हो जाते, हो गए क्या 150। ठीक है, तो यहां पर आपके लगभग आपके इतना ही 15 से 18 आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके यहां पर होते हैं। ठीक है, 70 से 75 हो जाता है, 150 अंकों की संख्या होती है और यहां पर 300 अंक होते हैं, आपको ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये देख लेना। सामान्य विज्ञान होती है, भारत का इतिहास होता है, भारतीय संविधान होता है, अर्थव्यवस्था होती है, संस्कृति होती है, बाजार कृषि होता है, वाणिज्य होता है, व्यापार होता है, जनसंख्या होती है, पर्यावरण होता है, नगरीकरण होता है, भारत का भूगोल होता है, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। आपको उत्तर प्रदेश याद रखना, इस क्लास को आपको यह चीज देखनी है कि उत्तर प्रदेश जो है आपका, ये संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, प्रशासनिक जो आपकी कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो याद रखना यूपी जीके की क्लास, यूपी जीके की क्लास आपकी कितने बजे चल रही है भाई, 1 PM पर चल रही है। तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। कौन से चैनल पर, JWA चैनल पर। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है बढ़िया तरीके से इसी चैनल को, किसके लिए, इन क्लासेस के लिए। तो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा वेटेज है इसमें और आपको रोजाना एक बेहतरीन सी क्लास मिल रही है। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर यहां पर, और कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं उसका निदान करने का प्रयास करूंगा। तो 1 बजे आपकी यूपीजी की क्लास, उसके बाद आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश बीच संबंध क्या है, और यहां पर आपको देखना साइबर क्राइम से संबंधित प्रश्न, यहां पे आपका जीएसटी से संबंधित प्रश्न, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानियां, मुद्राएं, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सभी प्रश्न यहां पर आपसे पूछने की बात कही गई है। उसके बाद हिंदी में देख लेना बेटा, और हिंदी के लिए रोज रात 8 बजे
8 पीएम पर आपको सोनू बाबा सर के द्वारा, याद रखना, बहुत बढ़िया हिंदी आपको यहां पर देखने को मिलती है। याद रखना, रोज रात 8 बजे आपके इसी चैनल पर हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो क्या क्या पूछा जाएगा हिंदी में? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, सबसे पहले हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ब्राह्म चिन्ह आपके यहां पर आते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध आपका एक गद्यांश भी यहां पर पूछा जाएगा। प्रसिद्ध कवि, उनके लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार। और बेटा ये विविध है ना, ये बड़ा दिमाग खराब करता है। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप रोज रात 8 बजे अगर हिंदी पढ़ेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस ना आए तो कहना, यहां पे दावे के साथ कहा जा रहा है कि जॉब विद अजीत चैनल के साथ हिंदी पढ़ करके देखिए और बातों को यहां पर आगे बढ़ाते रहिए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर। हाँ सर, एज बताओ। एज मैंने बता दी है, आपको छूट नहीं दी गई है। जिसकी उम्र 18 से यहां पर क्या है, 1 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई आपकी 1 जुलाई 2007 तक है भाई, वो ही फॉर्म भर सकता है। आपका मेल कैटेगरी में, फीमेल में आप 95 ले जाइए और उसको यहां पर साथ कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो 22 से लेकर के आपका कब तक, 18 से लेकर के 22 मेल और 18 से 25 आपका फीमेल, इतना है। और आपको ओबीसी का, एससी का, एसटी का 5-5 का यहां पर आरक्षण है बस, और कुछ आपकी छूट अभी नहीं मिली है। अगला देखते हैं भाई, आपको मानसिक जो आपकी क्या है योग्यता, यानी कि मैथ वाला जो सेगमेंट है, इसमें आपका 15 से 20 प्रश्न बनते हैं। तो यहां पे संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, महत्तम एचसीएफ एलसीएम है, उसके बाद अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ और हानि है, छूट है भाई, साधारण ब्याज है, यहां पर चक्रवर्ती ब्याज है, भागीदार है, यहां पर औसत है, यहां पे आपका टाइम एंड वर्क है, समय और दूरी है, और यहां पर सारणी और ग्राफ हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाता है। इसी के साथ याद रखना, अंकगणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य और विविध विविध बड़ा आपका एक यहां पर कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, इसको क्या कहते हैं भाई, रीजनिंग हो जाएगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बढ़िया तरीके से विस्तृत। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर और चीजें आपके लिए, रीजनिंग वाला पार्ट है, ये रीजनिंग वाला पार्ट आप देख लेंगे अपने आप बढ़िया तरीके से। आपको सारी चीजें यहां पर मैं बताता चल रहा हूं, और जो भी अगर आपका कोई डाउट है तो यहां पर लिख दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एक साथ होना पड़ेगा भाई। और बढ़िया तरीके से आपको जो ट्विटर कैंपेन है, जो यूपीपी एज रिलैक्सेशन वाला, उसमें आपको भागीदार बनना पड़ेगा और उसको ट्रेंड कराना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं चीजें आपके लिए वो होंगी। ठीक है, तो ये सारा आपका नोटिफिकेशन था। आशा करूंगा कि आपको चीजें यहां पर समझ में आई होंगी। तो आपको याद रखना है कि जो आपका क्या है, यहां पर एज में छूट की बात कही है, वो आपको अभी नहीं दी गई है, नहीं मिली है, इसको याद रखिएगा। यहां पे आपको फॉर्म भरना है तो 31 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 से लेकर के आप 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो बेटा जल्दी से जाना और ओटीआर करके आप क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है यहां पर 32,000 आपके 679 पदों पर ये वैकेंसी है, और अलग अलग वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। तो आपके लिए संपूर्ण जानकारी जो हो सकती थी मैंने आपके सामने रखी। अब आपको एक काम करना है भाई, आपको क्लासेस का शेड्यूल जरूर जानने लाएं। क्लासेस का शेड्यूल क्या है हमारा, तो याद रखिएगा, आपके क्लासेस जो हैं वो आपकी एक सुबह 11 यानी कि 6 AM पर बेटा करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर की क्लास आपकी बहुत बढ़िया, जिसमें जीके भी शामिल होता है, जिसमें जीएस भी शामिल होता है, और इसमें स्टैटिक, आपका स्टैटिक वो जीके वाला पोर्शन भी शामिल होता है। इसके साथ ही याद रखना 11 AM पर जीके जीएस की क्लास आपकी बहुत बढ़िया चलती है, जिसमें बेटा 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो इस बार करना है यूपीपी पर वार, तो क्लासेस को करना है बढ़िया बढ़िया तरीके से, अपना बनाना है हथियार। अगला प्रश्न अगला होता है 1 PM पर आपकी यूपी जीके की क्लास होती है, जिसमें बेटा बहुत सारे प्रश्नों को मैं आपके लिए संकलित करता हूं। और याद रखना 8 PM पर हिंदी की बेहतरीन सी क्लास आपके लिए मिलती है, जो सोनू बाबा सर के द्वारा आपकी ली जाती है। और याद रखना ये क्लास आप जब करोगे ना,
8 बजे वाली हिंदी वाली, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और हिंदी का वेटेज बहुत ज्यादा है, जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है, याद रखना। बहुत बढ़िया तरीके से इन क्लासेस से जुड़ जाइए और आज से ही एक संकल्प बनाइए, क्योंकि नए साल में आप प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी के लिए। तो मनाइएगा बढ़िया तरीके से साल, और फिर लग जाइएगा आपकी तैयारी में। तो करना है इस बार तैयारी बहुत अच्छे तरीके से। तो जॉब विद अजीत JW चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। जानकारी कैसी लगी भाई एक बार जरूर बताना। जो भी सारे डाउट्स हो सकते थे मैंने सारे क्लियर करने का प्रयास किया है। बढ़िया तरीके से आप हमारा सहयोग करेंगे तो यही कामना के साथ, और आप अपनी जो इस बार तैयारी करेंगे उसमें सफल जरूर होंगे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले सेशन में, बने रहिएगा हमारे साथ। हम हैं आपके जॉब विद अजीत, युद्धाकृत निश्चय। जय हिंद, जय भारत।